हेलो व्यूअर्स, ये है रिटर्निंग विद एब्सोल्युटली नथिंग के सीजन 2 का एक नया पार्ट। जैसा कि हमने इसके पिछले पार्ट में देखा था कि संगमिन अपनी फाइट को हार चुका था हीवॉन के साथ, जिसके चलते उसे हीवॉन को अपना बिग ब्रदर बुलाना पड़ा था। और हीवॉन ने संगमिन को सजेस्ट किया था कि वो अपने एडवांस स्पीयर टेक्निक्स पे भी ध्यान दे, क्योंकि उसकी एडवांस स्पीयर टेक्निक्स उसकी फंडामेंटल स्पीयर टेक्निक्स के मुकाबले काफी ज्यादा कमजोर थी। और आखिरी में हीवॉन ने संगमिन को सजेस्ट किया था कि वो उसके साथ सोरेम चले, और जबकि संगमिन भी सोरेम ही जाने आया था, तो फिर वो हीवॉन की बात को मान जाता है। अब हमें रीजन पता चलता है कि हीवॉन सोरेम क्यों जाना चाहता था। वो बताता है हर साल इसी टाइम पे 4 मेजर क्लैंस के डिसेंडेंट आते हैं सोरेम में, ताकि वो गेट कीपर से मिल सके। संगमिन इस चीज का रीजन पूछता है और हमें स्कारलेट को भी दिखाया जाता है, जो कि संगमिन को उसकी हार के ऊपर काफी ज्यादा ही चिढ़ा रही रहती है, पर संगमिन उसके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं देता। तो हीवॉन उसे बताता है कि ये एक ओल्ड प्रॉमिस के चलते किया जाता था, मैं तुम्हें इसके बारे में बाद में बताऊंगा। और वो लोग सोरेम टेम्पल में पहुंच जाते हैं और उन लोगों को ग्रीट करने के लिए एक मॉन्क आता है, और हमें इन क्लैनों की हिस्ट्री के बारे में पता चलता है कि कुछ समय पहले ये क्लैंस एक साथ काम करने के लिए एक अलायंस में आई थी, पर लगभग सभी क्लैंस की पावर बराबर थी, तो उनके बीच में ये डिसाइड ही नहीं हो पाया कि उनका हेड बनेगा कौन। इसी वजह से उन क्लैनों ने इस डिसीजन को अपनी नेक्स्ट जनरेशन के हाथों छोड़ दिया। और हमें बाकी 3 क्लैनों के भी डिसेंडेंट्स को दिखाया जाता है, जिन्हें मैं अब से उनके निकनेम से बुलाया करूंगा। सेचियन क्लैन की डिसेंडेंट है पॉइजन बटरफ्लाई, जेगल क्लैन का डिसेंडेंट है फ्लाइंग सिल्वर ड्रैगन, और आखिरी में मुयोंग क्लैन की डिसेंडेंट है स्नोफ्लावर। हीवॉन जैसे ही उन लोगों को देखता है, वो उन लोगों से माफी मांगता है लेट होने के लिए। वो कहता है कि मुझे थोड़ा काम आ गया था। तो पॉइजन बटरफ्लाई उसके पास आकर पूछती है, ऐसा तुम्हें कौन सा काम आ गया जो तुम्हें हमें वेट करवाना पड़ा? क्या तुम ये कह रहे हो तुम उस छोटे से बच्चे की वजह से यहां पर आने में लेट हो गए? पर पॉइजन बटरफ्लाई की ये बात को सुन के हीवॉन हंसते हुए कहता है, क्या सच में वो तुम्हें एक छोटा सा बच्चा लगता है? और तभी पॉइजन बटरफ्लाई संगमिन के आसपास से निकलने वाली एनर्जी को महसूस करती है, जिसे देख के वो खुद भी बहुत ज्यादा ही हैरान हो जाती है। हीवॉन फिर संगमिन को बाकी सारे लोगों से अपने लिटिल ब्रदर के तौर पे इंट्रोड्यूस करता है, जिस चीज को सुन के वो सभी लोग और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि संगमिन 20 की ही एज में एक सुप्रीम मार्शल मास्टर बनने की कगार पे पहुंच चुका है। जिस चीज को सुन के संगमिन सोचता है कि मेरा इसका लिटिल ब्रदर होने से ही इसका स्टेटस बाकी सारे लोगों से बढ़ चुका है। और इसी चीज के बारे में संगमिन हीवॉन से टेलीपैथी से पूछता है, तो हीवॉन टेलीपैथी में ही कहता है कि हाँ, ये तो एक रीजन था, पर मुझे पता है कि तुम फ्यूचर में पक्का ही सुप्रीम मार्शल मास्टर जरूर बन जाओगे, तो तुमसे कनेक्शंस बनाने में गलती भी क्या है? जिसके जवाब को सुन के संगमिन भी सेटिस्फाइड दिखता है। पर तभी जेगल क्लैन का डिसेंडेंट आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि आखिरकार और कितनी देर तुम लोग हमें वेट करवाओगे? तो हीवॉन संगमिन से जाते हुए कहता है कि तुम यहीं पर ही इंतजार करो, तब तक हम लोग गेट कीपर से मिलकर आते हैं। और हमें हीवॉन के बारे में एक और चीज भी पता चलती है कि वो मुयोंग क्लैन की डिसेंडेंट स्नोफ्लावर को पसंद करता है। और दूसरे साइड हमें संगमिन और स्कारलेट को दिखाया जाता है, जहां पर स्कारलेट संगमिन को चिढ़ाना अभी भी बंद नहीं करती, और वो कहती है तुमने हारने से भी एक इतना स्ट्रांग अलाय बना लिया है, तो फिर इसमें इतनी भी बुरी बात नहीं है। और तभी वही मॉन्क उन लोगों को गेस्ट रूम की तरफ ले जाने लगता है। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें उन दोनों को गेस्ट रूम में दिखाया जाता है, जो कि खाना खा रहे रहते हैं। पर संगमिन सोच रहा रहता है, मैं इस चीज के बारे में टोटली भूल गया था कि मुझे यहाँ पर उस सीक्रेट मैनुअल को देने के लिए आना था, जो कि मुझे जियोन से मिली थी। तभी एक मॉन्क आकर संगमिन को बुलाता है, और वो संगमिन से कहता है कि रूम कीपर ने आपको बुलाया है मिलने के लिए। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें संगमिन को रास्ते में दिखाया जाता है, जहां पर संगमिन भी थोड़ा हैरान रहता है, क्योंकि उसे रूम कीपर के बारे में कुछ भी नहीं पता रहता, और ना ही उसने ऐसी किसी चीज के बारे में अपनी पिछली लाइफ में सुना था। हाँ, पर पिछली लाइफ में उसने उस मॉन्क का एक दूसरा नाम जरूर सुना था, द फ्रीक मॉन्क। और हमें दिखाया जाता है कि संगमिन रूम कीपर के पास पहुंच चुका रहता है, और जैसे ही वो बंदा संगमिन को देखता है, वो एक डरावनी सी हंसी देते हुए संगमिन से कहता है कि सच में केओस तुम्हें कुछ ज्यादा ही फेवर कर रहा है। पर संगमिन को उसकी बात समझ नहीं आती, तो वो मॉन्क कहता है कि केओस की मिस्ट्रीज ह्यूमंस की समझ से काफी ज्यादा ही आगे हैं।
तो संगमिन उससे इस चीज के बारे में और भी ज्यादा जानने की कोशिश करता है। तो वो मॉन्क कहता है कि अगर मैं तुम्हें इस चीज के बारे में और भी ज्यादा बताने की ताकत रखता तो अब तक मैं गॉड बन चुका होता। जिसे सुन के उसे किम जोंग यून की हालत की याद आती है और वो अपने घुटनों पे आते हुए पूछता है कि आखिरकार मुझे अपने सवालों के जवाब कहां से मिल सकते हैं। पर तभी कुछ अजीब सा होता है, थोड़ी देर के लिए टाइम पूरा ही रुक जाता है और संगमिन को भी पता नहीं चलता कि आखिरकार अभी हुआ क्या। पर तभी मॉन्क की बॉडी से एक अजीब सा ऑरा निकलने लगता है और वो कहता है कि तुम्हें नॉर्थ की तरफ जाना चाहिए, वहां पर तुम्हारी डेस्टिनी निर्धारित है उस चीज से इनकाउंटर करने में जहां पर स्नो कभी भी नहीं पिघलती। और तभी इतना कहने के बाद पूरी ही चीजें शांत हो जाती हैं और संगमिन पूछता है कि अभी क्या हुआ। तो मॉन्क कहता है कि ये चीज के बारे में मुझे भी नहीं पता, क्योंकि ये शब्द मेरे तो थे ही नहीं, ये उस स्पिरिट के थे जिसने अभी मुझे पजेस किया था। पर इस चीज को सुन के संगमिन हैरान होता है, क्योंकि एक मॉन्क बुद्धा का डिवोटी होता है तो फिर उसे कैसे ही एक स्पिरिट पजेस कर सकती है। जिसे सुन के वो मॉन्क हंसने लगता है और कहता है इसी वजह से सभी लोग मुझे फ्रीक मॉन्क बुलाते हैं और मुझे नहीं पता कि ये सारी चीजें क्यों हुई, पर शायद से तुम्हें वहां पर जाना चाहिए, वहीं पर ही तुम्हें इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। फिर तभी संगमिन अपने पास रखी हुई टेक्निक उस मॉन्क को वापस कर देता है। तो मॉन्क कहता है तुम इतना दूर इस टेक्निक को देने आए, मतलब तुम्हें एक रिवॉर्ड तो चाहिए ही होगा। जिसे सुन के संगमिन एक हंसी हंस देता है। पर तभी मॉन्क अपने पास से एक ग्रेट पिल संगमिन की तरफ फेंक देता है, पर जिस पिल को देख के संगमिन की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि वो एक ग्रेट पिल होती है जो कि उसे कई सालों का कल्टीवेशन एक साथ दे सकती थी। और वो पूछता है क्या सच में इतनी कॉमन सी चीज के लिए एक ग्रेट पिल देना ये एक फेयर डील भी है। जिसे देख के मॉन्क हंसते हुए कहते हैं देखो तुम कैसे कर रहे हो, तुम बिल्कुल ही वैसा रिएक्शन दे रहे हो जैसा कि वीजीऑन ने तुम्हारे बारे में बताया था। जिसे सुन के संगमिन एकदम ही शांत हो जाता है और वो उस मॉन्क से वीजीऑन के बारे में पूछता है क्या आपको सच में उसके बारे में पता है, क्या सच में वीजीऑन इस जगह पे आया था। तो वो मॉन्क उस क्वेश्चन को टालते हुए कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे तुम्हारे जवाब को देना चाहिए या फिर नहीं। पर संगमिन जब और भी ज्यादा जानने की कोशिश करता है तो मॉन्क कहता है अच्छा तुम्हें जानना ही है तो फिर तुम उससे फाइट करने की कोशिश क्यों नहीं करते। और हमें वहां पर एक मॉन्क को दिखाया जाता है जो कि फ्यूचर ऑफ सोरीम होता है, मतलब कि वो यहाँ का सक्सेसर बनेगा। और इसी सीन के साथ हमारा ये पार्ट एंड होता है। मिलते हैं आपसे इस सीरीज के नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए इंतजार करिए।